बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की कथित हत्या से लेकर सब हैरान परेशान है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि 42 साल की सोनाली फोगाट अब हमारे बीच में नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट शार्दुल पंडित। हालांकि जो डेली एपिसोड्स होते थे उसमें उनका इंटरैक्शन नहीं हुआ सोनाली फोगाट से, लेकिन ग्रैंड फिनाले में जरूर मिले थे। कुछ यादें, कुछ बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। डेली के जो एपिसोड्स होते थे उसमें आप लोगों ने compete नहीं किया, लेकिन ग्रैंड फिनाले में आप लोगों की मुलाकात हुई थी। कितने शॉक्ड हैं, सबसे पहले ये बताइए, ये खबर जब आप लोगों ने सुनी कितने शॉक्ड हैं आप? ऑब्वियसली कोई भी शॉक्ड होगा बिकॉज शी वॉज ऑल ऑफ 42 और जो ग्रैंड फिनाले पे हम लोग जब मिले थे एंड ऑल, she was the one who was dancing the most and she was the one who was making all of us dance and काफ़ी positive spirit थी. After that also she requested me कि मैं उन्हें अपने रेडियो शो पर invite कर सकता हूँ क्या, and she was very sweet to me at that time. So yes, when the news came, क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे, आई वॉज लाइक जब भी ऐसी किसी की भी डेथ आती है आई टेंड टू अवॉइड रीडिंग अबाउट इट बिकॉज वो बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है. बट आई थिंक येस्टरडे ओनली निकी शोड मी द वीडियो दैट हैज गॉन वायरल कि किस तरह से वो गिर रही थी, क्या हो रहा था, एंड इट इज वेरी वेरी निकी तंबोली जो बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट थी वो जी. क्या लगता है आपको जो कुछ हुआ है, जिस तरह की थ्योरीज अब सामने आ रही हैं, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वहां के पुलिस ने कहा है कि हत्या का मामला लगता है, चोट के निशान है, कुछ ड्रग्स 1.5 ग्राम दिया गया था, कुछ मिलाया गया था और उनको पिलाया गया था. आपको क्या लगता है ये थियरी, इस थियरी पे क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आप? पहले ऐसा बताया जा रहा था सिर्फ मामूली हार्ट अटैक आया और उससे मौत हो गई. नहीं, आई थिंक अभी तो द फ्रेश न्यूज इज दिस दैट उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, राइट? इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने माना है कि उन्हें कुछ पिलाया था. या सो आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है, आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा कुछ उन्होंने इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस मिलाया था. एंड यू नो, जब आई थिंक येस्टरडे ऑल्सो सम पीपल वर इंटरव्यूइंग एंड दे आस्क्ड कि आपको क्या लगता है कि आजकल ट्रेंड बन गया है क्या कि लोग डेथ को मर्डर बोले, एंड आई वाज लाइक नो. अगर किसी की फैमिली को लगता है कि कुछ फाउल प्ले हुआ है, वो उनकी फैमिली है, उनको पता रहता है कि लाइक अगर मुझे कुछ हो रहा होगा और मैं आई कॉल माई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कि मुझे अनईजी फील हो रहा है. ऑब्वियसली शी हैड कॉल्ड हर फैमिली की वो अनईजी फील कर रही थी आफ्टर द डिनर एंड ऑल, एंड एज यू कैन सी वीडियो में शी इज नॉट स्टेबल, वो गिर रही हैं वो. सो ऑब्वियसली देयर इज सम इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस आई बिलीव, बट आई थिंक इसके बारे में हम कमेंट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज बाय लॉ जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता है, ना आप ना मैं, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बताया ग्रैंड फिनाले में होता यह है कि जितने भी कंटेस्टेंट जो आउटस्टेट कंटेस्टेंट है, जिन्हें बाहर भेज दिया गया है, ग्रैंड फिनाले में सब लोग मिलते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, भले ही एक दूसरे से compete ना किया हो. आपने बताया कि ग्रैंड फिनाले में सोनाली फोगाट से आपकी मुलाकात हुई थी. क्या बात हुई थी, क्या इंप्रेशन आपके मन में उनको लेकर आया था? क्या कहना चाहेंगे उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी दैट जब हम ग्रैंड फिनाले पे मिले थे, शी वॉज द वन हु वाज डांसिंग द मोस्ट, शी वॉज द वन हु वाज सबको स्टेज पर फ्लोर पर ला रही थी एंड ऑल. शी सीम लाइक अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड वेरी हैप्पी गो पर्सन, एंड आई हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शी रिक्वेस्टेड मी टू कॉल हर ऑन माई रेडियो शो. मेरी इससे ज़्यादा उनके साथ कोई याद नहीं है क्योंकि मैं उनके साथ लंबे टाइम घर में नहीं था. आई थिंक शी वॉज मोर क्लोजर टू अदर कंटेस्टेंट्स बिकॉज मैं बाहर हो चुका था. तो रेडियो शो में कुछ आई थी मतलब? नहीं, वो हो नहीं पाया कभी क्योंकि हम लोग उसके बाद टच में नहीं थे, एंड माई रेडियो शो इज मोर अबाउट फिल्म्स, एंटरटेनमेंट, OTT, तो स्पेस में हो नहीं पाया. देयर वाज अ प्लान बट वो कभी हो ही नहीं पाया. मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कई बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो हैं आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सभी शॉक्ड हैं इस वक्त. आप भले ही उन्हें बहुत निजी तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन कई लोगों ने कई दिन उनके साथ बिताए हैं. उनका क्या कहना है? उनसे आपकी बातचीत हुई, जैसे कि आपने बताया निकी तंबोली है या बाकी जो कंटेस्टेंट हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं? आई थिंक आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका क्या कहना है. किसी और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में नहीं, वो भी आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा बिकॉज वो हियर से मैं बिलीव नहीं करता कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा. आई थिंक वो डायरेक्टली आप जब उनसे पूछेंगे दैट विल बी बेटर बिकॉज मैं कोई नहीं होता हूँ कि मैं बताऊं कि वो उसके बारे में क्या कह रहा है.
वो इट्स नॉट इवन डिसेंट, यू नो, समवन इज पास्ड अवे एंड अगर मैं बताऊं कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इट्स नॉट डिसेंट। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा है जब ये खबर आई कि 42 साल की उम्र में अब वो नहीं है हमारे बीच में। बहुत ही शॉकिंग है और तमाम यादें वो अपनी छोड़ गई हैं, जैसे कि हम तस्वीरों में और वीडियोस में देख सकते हैं। टिकटॉक स्टार थी वो। क्या कहना चाहेंगे जनरली, जिस तरह की चीजें हो रही हैं आजकल, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है लोगों को? आई थिंक केयरफुल होने की ज़रूरत तो हमेशा से थी, अभी खबरें ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि खबरें हैज़ बिकम अ बिजनेस फॉर ऑल ऑफ अस एंड देयर आर मल्टीपल चैनल्स हु नीड मल्टीपल कंटेंट। ये पहले भी होता था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं विच हैव गॉन अनरिपोर्टेड, जहाँ पे यू नो a woman has been or a man has been drugged and you know things have happened to them. With media increasing अब ये खबरें ज़्यादा आ रही है, और स्पेशली जब किसी फेमस इंसान के साथ ऐसा होता है तो खबरें ज़्यादा आती है। बट आई थिंक ये छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों से लेके हमेशा होता है। आई मीन आई टेल माई फ्रेंड्स अगर वो गोवा जा रही हैं कि भाई यू बी केयरफुल, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट यू नो इट हैपेंस इन दिल्ली, इट हैपेंस इन एमपी, इट हैपेंस इन मुंबई, एवरीवेयर। सो आई रियली थिंक दैट केयरफुल होने का तो ऑब्वियसली रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इन दीस टाइम्स। फाउल प्ले, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जिस तरह की खबरें और पुलिस वाले जिस तरह से बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां के आईजी, फाउल प्ले ऐसा है, ऐसा आपको भी लगता होगा? आई थिंक सो, बिकॉज सडनली कोई यू नो हेल्दी इंसान सडनली एक रात में कैसे यू नो पास अवे हो सकता है। आई डोंट थिंक सो किसी ने, डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, आई डोंट थिंक सो ये कहा गया है। आई डोंट थिंक सो नेचुरल डेथ कही गई है, जितना मैंने पढ़ा है, मुझे इससे ज़्यादा आपको पता होगा। सो यू टेल मी। खबरें तो हम भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे ही रिपोर्टिंग एबीपी न्यूज भी कर रहा है कि कोई फाउल प्ले है। हम पुलिस के बयानों के आधार पर, पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस, उतना ही पढ़ा है कि पुलिस के हिसाब से देयर वाज डेफिनेटली एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस जो उनके ड्रिंक में मिलाया गया था। तो या चलिए शार्दुल, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मशहूर आरजे और बिग बॉस कंटेस्टेंट शार्दुल पंडित, जो सोनाली फोगाट को लेकर जो उनकी यादें हैं, जो बातें हैं, वो हमसे साझा कर रहे थे। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई।